नमस्कार, मी डॉक्टर स्मिता चाकोते. मिशन ब्युटी सुंदर मी होणारच ह्या सिरीजमध्ये नवरात्री स्पेशलमध्ये आम्ही आज घेऊन आलेला आहोत एंटरप्रेन्योर बिझनेस वुमेन विथ डिझायनर साडीज पद्मा गांगजी मॅडम यांना. मिशन ब्युटी सुंदर मी होणारच येत्या 3 वर्षात मला 1,00,000 मध्यमवयीन स्त्रियांना सुंदर बनवायचे आहे. तर ह्या सिरीजमध्ये आज आपण जाणून घेणार आहोत स्त्री सदैव भारतीय स्त्री ही साडीमध्ये खूप सुंदर दिसते आणि सोज्वळ दिसते. तर आपल्याला कुठली साडी घालावी, कशी घालावी ह्याबाबत खूप छान छान माहिती पद्मा गांगजी मॅडम कडून मिळणार आहे. तर चला तर आपण पद्मा गांगजी कोण आहेत हे जाणून घेऊया. नमस्कार पद्मा गांगजी मॅडम, मिशन ब्युटी सुंदर मी होणारच या नवरात्रीच्या इंटरव्ह्यू सिरीजमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. पद्मा गांगजी मॅम, आपण एक हाऊसवाईफ होत्या, आपण आई होत्या आहेत, आपण पत्नी आहात, आपण एक फार मोठ्या फॅमिलीला बिलॉंग करता. मग आपण आपला इंट्रोडक्शन ॲज अ बिझनेस वुमन, आपण बिझनेसच्या जर्नीला कशी सुरुवात केली आणि हा बिझनेस करण्याचा आपल्याला कशी आयडिया आली ह्याबद्दल थोडंसं आपलं इंट्रोडक्शन आपण द्याल का? मला खूप आनंद होईल मैडम अगर मैं ये इंट्रोडक्शन आपको दूँ. मुझे बहुत ही खुशी होगी. मेरा नाम पद्मा नंद किशोर गांगजी. मेरा मायका हुबली कर्नाटक से है, ससुराल मेरा सोलापुर. तो मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है मेरा. मैवरिक क्रिएशन, मैं ये हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी हूँ. सोलापुर में मेरा मैवरिक क्रिएशन द कंप्लीट वुमन शॉप पे एंड सिल्क एंड गांगजी सिल्क एंड साड़ीज के नाम से शोरूम है. ये शोरूम ही, ये बिजनेस ही मेरी बहुत बड़ी पहचान है. किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बेटी या फिर किसी की बहू, ये बहुत ही खूबसूरत पहचान है. लेकिन हर एक महिला को अपनी एक स्वतंत्र पहचान की बहुत जरूरत रहती है. जैसे मेरी पहचान मेरे शोरूम से है और मुझे बहुत ही गर्व होता है इस पहचान से. और ये पहचान की जो खूबसूरती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व का एहसास दिलाता है. एक्चुअली मैवरिक इसका मीनिंग है समथिंग डिफरेंट. इंग्लिश में बोला जाए तो समथिंग डिफरेंट, हिंदी में कुछ हटके, कुछ अलग सा. तो इसीलिए मैंने इस मेरे शॉप का नाम मैवरिक क्रिएशन रखा था. मैवरिक क्रिएशन एक्चुअली मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स इंस्टीट्यूट का ये नाम था, मैवरिक इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट. मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ी लिखी, मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी, अब भी नहीं आती है. और मुझे ये बोलने में कुछ ऐसी शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैं मराठी भी मुझे नहीं आती थी. मेरे शादी को हुए 30 साल हो गए, अभी मैं बहुत अच्छा मराठी बोल सकती हूँ. लेकिन वो मैवरिक, वो नाम मुझे बहुत पसंद आया. 3 महीने मैंने वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया. मैंने सर को बोला, भले ही मैं अंग्रेजी में बोल नहीं पाई सर, लेकिन भविष्य में कुछ भी करूंगी तो ये नाम मुझे बहुत पसंद है, इस नाम का मैं कुछ ना कुछ करूंगी. मैवरिक क्रिएशन नाम रखने के पीछे ये बहुत बड़ी वजह है, समथिंग डिफरेंट. और मैं हमेशा लेडीज को कुछ अलग देना चाहती हूँ, और उसमें ही मेरा यहाँ सोलापुर में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नाम है. लोग मुझे, लेडीज मुझे नवाजते हैं कि तू यहाँ पे कम लाती है लेकिन बहुत अच्छा कुछ अलग ला के देती है. तो यही मेरी बहुत बड़ी पहचान है. हमेशा जो मेरे कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, जाते वक्त बोलते हैं, पद्मा यू आर अ मैवरिक. बस मैवरिक ही मेरी पहचान. खूप खूप छान, बहुत खूप. म्हणतात ना, एखादं गोष्ट आपल्याला खूप आवडत असते आणि मग आपण तो आपला पॅशन बनतो आणि मग आपण त्याच्यात फुलायला लागतो. इकिगाईचा जो प्रिन्सिपल आहे, तर म्हणतात की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन, ज्याच्यात आपल्याला एखादी गोष्ट आवडली, अगर आपको बहुत पसंद आती है कोई चीज़,
तो आपको उसको इतना सहेज के रखते हैं तो कायनात आपको उनसे मिलवा ही देती है। तो मैवरिक ने आपको आपके एक सपने से मिलवा दिया और आप हटके ही हो। कारण पद्मा गांगजी मॅमला तुम्ही कुठेही पहा, कुठल्याही फंक्शनमध्ये पहा, कुठेही पहा, तर त्या एकदम हटके ड्रेस्ड असतात. त्यांचा ड्रेसिंग सेन्स म्हणजे त्यांचा साडी ड्रेपिंगचा सेन्स मला खूप आवडतो. अगदी कॉन्ट्रास्ट घालत असतात त्या नेहमी आणि तो कॉन्ट्रास्टमध्येच एक वेगळेपणा असतो. काहीतरी वेगळेपणा म्हणजे हटके जो म्हणतात ना, खरंच त्या तशाच आहेत. आणि त्यांची 2 मोठी मुलं आहेत. जर त्यांना पाहिलं तुम्ही तर नक्कीच तुम्हाला वाटणार नाही की ह्यांची 2 मोठी मुलं आहेत, 3 मोठी मुलं आहेत. तर ह्या इतक्या छान दिसतात, इतक्या सुंदर दिसतात. तर ह्याच्या मागे नक्कीच कारण आहे की त्यांचं पॅशन आहे. त्या प्रोफेशनली बिझनेस वुमन असल्यामुळं त्या स्वतःला खूप सुंदर दिसतात आणि सुंदर प्रेजेंट करतात. ये नवरात्रि का पर्व है, तो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं पद्मा जी कि देवी के बारे में अगर आप कुछ शब्द कहे तो हमें सुनने को बहुत अच्छा लगेगा. नवरात्रि का ये हमारा आज का दूसरा दिन है. इनका रंग, आज की देवी का नाम यानी कि अवतार दुर्गा देवी का अवतार ब्रह्मचारिणी है और इनका रंग केशरी है, ऑरेंज इनका रंग है. ब्रह्मचारिणी नाम, इसका मतलब क्या है? ये नाम 2 शब्दों से जुड़ा है. एक तो पहला वाला ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि तपश्चर्या या तप, और चारिणी का मतलब है बहुत ही ऐसे एक्साइटमेंट लेडी. उसको कुछ अपने कर्तव्य के लिए या फिर अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना ही है और मंजिल तक पहुंचना ही है. ऐसी महिला यानी कि चारिणी. इन दोनों शब्दों को जोड़कर ब्रह्मचारिणी नाम है. अभी ब्रह्मचारिणी एक कौन थे? जब सती अपने अग्निकुंड में दहन हो गए तो उनका दूसरा जन्म मिला हिमालय पर्वत राजा की पुत्री बनकर, जिनका नाम पार्वती रखा गया. पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती बड़ी हुई, फिर उनको लगा कि शिव ही मेरे पति होने चाहिए. शिव को पाने के लिए जिस तरह उन्होंने तपश्चर्या किया उसी हिसाब से इनका नाम ब्रह्मचारिणी यानी कि शिव को पाने के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए जिन्होंने जो कुछ भी किया उस काम को लेकर इनको ब्रह्मचारिणी नाम रखा गया. आज के दिन देवी को किस लिए पूजते हैं? इनका महत्व आज पूजना यानी कि सुख, समृद्धि, खुशी और सबको समेट कर रखना, एकाग्रता, एकता, इन सब के लिए आज की देवी यानी कि ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है. यही स्पेशलिटी ब्रह्मचारिणी का है. खूप सुंदर. ह्याच्यातून शिकण्यासारखं काय आहे आजच्या स्त्रियांना की तपस्या, कुठलीही गोष्ट जर तुम्हाला आयुष्यात साध्य करायची असेल, म्हणजे कुठलीही स्वप्न तुम्हाला साध्य करायचं असेल तर त्यासाठी तपस्येची गरज आहे. म्हणजे एक दिवसात तुम्ही सुंदर दिसणार आहात का? नाही. तर सौंदर्य घेण्यासाठी किंवा सौंदर्यवती होण्यासाठी हा एक प्रवास आहे. तर ह्यासाठी तपस्या करावी लागते. मग ती तपस्या कुठली असते? वेळेवर जेवणे, वेळेवर झोपणे, मग त्वचेची काळजी घेणे, आहार नियमितपणे घेणे, भरपूर पाणी पिणे आणि हो, छान छान सुंदररित्या तयार होणे. तर पद्मा गांगजी मॅम आज एक सुंदर ऑरेंज कलर म्हणजे केसरिया रंगात त्यांनी स्वतःला पण ढाळलेला आहे आणि ते ब्रह्मचारिणीच्या रूपामध्ये आपल्याला कशी तपस्या करायची आहे याबद्दल त्यांनी आपल्याला माहिती दिली. चला तर आपण बोलूया पुढच्या प्रश्नाकडे. माझा पुढचा प्रश्न आहे की सौंदर्य म्हणजे काय? म्हणजे आपके हिसाब से ब्यूटी का डेफिनेशन क्या है? आप किसको ब्यूटीफुल बोलोगे? आपका डेफिनेशन क्या है ब्यूटी का? भगवान ने स्त्री को बहुत ही सुंदर बनाया है, ज्यादा वक्त लेके बहुत सुंदर बनाया है. लेकिन हमको सुंदरता यानी कि सिर्फ बाहरी सुंदरता, इससे कहीं ज्यादा है आंतरिक सौंदर्य बोलते हैं. जब हम यानी कि अंदर से फिट रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, अंदर से सुखी रहने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे चेहरे पे वो सुंदरता दिखकर आती है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम
इंसान से मैं ठीक तरह से व्यवहार नहीं करती, ठीक तरह से उनसे बात नहीं करती, मेरी वाणी ठीक नहीं है, मेरे बोल मीठे नहीं है, तो मैं कभी किसी को सुंदर नहीं दिखूंगी। इंसान को अपनी वाणी सुंदर रखनी चाहिए, चेहरे पे हंसी रखनी चाहिए, उनकी शारीरिक मतलब उनका शरीर दुष्ट पुष्ट यानी कि हेल्दी रहनी चाहिए, तभी उनके चेहरे पर वो निखार आती है और उनके बोल मीठे और सुंदर रहते हैं। तो आदमी जितना भी कैसा भी उसका कलर हो, लेकिन सामने वाले को वो सुंदर ही दिखेगा। खूप मेरी सुंदर. सोच ये ऐसी मेरी सोच है। खूप खूप बहुत खूप बहुत खूप एवढं सुंदररित्या त्यांनी पद्मानी सांगितलं की आपल्याला शरीराने आरोग्यवान राहावं, वाणी आपली गोड असावी आणि चेहऱ्यावर मंद हास्य असावं. मग कुठलेही रंगरूप असे नका, कदकाठी असे नका, तुम्ही सुंदर दिसणारच. कारण प्रामुख्याने तुम्ही जेव्हा मनाने सुंदर असता तेव्हा तुम्ही वाणीने सुंदर असता, तेव्हा तुम्ही विचाराने सुंदर असता आणि त्याप्रमाणेच मग तुमची देहबोली होते आणि मग तुम्ही सुंदर दिसता. खूप खूप छान, खूप छान डेफिनेशन सांगितलं पद्माजीनी. चला तर वळूया आपण पुढच्या प्रश्नाकडे. भारतीय नारी ही सदैव तुम्हाला साडी ह्या पेहरावात दिसते. मग साडी हा पेहराव तुम्ही भारताच्या उत्तर दिशेपासून दक्षिणकडे जावा किंवा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जावा, साडी हा पेहरावा सगळीकडे आहे. फक्त तो नेसण्याची कला फार वेगळी आहे. म्हणजे केरळला गेला तर पांढरी साडी असेल, साऊथ इंडियामध्ये जर गेला, बेंगलोरला गेला तर सिल्कची असेल, जर तुम्ही कोटामध्ये गेला तर कॉटनची साडी असेल. तर प्रत्येक भारताच्या भागाची साडीचा पेहराव वेगळा आहे, साडीचं टेक्स्चर वेगळा असतो, साडीचा जशी नेसतो आपण साडी तो पण फार वेगवेगळा असतो. तर चला तर मग जाणून घेऊया पद्माजीकडून आपण त्यांचा व्यवसाय म्हणजे साडी आणि सौंदर्य ह्याबद्दल त्या काय सांगणार आहेत आपल्याला. जैसे मैंने पिछले सवाल में बोला कि भगवान ने बहुत टाइम निकाल कर स्त्री को बहुत ही सुंदर बनाया है, तो उसको शरीर भी उतना सुंदर दिया गया है। अब उस शरीर को जो मतलब हम लेडीज को जो अच्छा लगता है, हमारे शरीर के ऊपर जो वस्त्र हम पहनते हैं, उन वस्त्रों में से साड़ी एक ही ऐसी वस्त्र है, ऐसा वस्त्र है जो लेडीज के ऊपर, एक महिला के ऊपर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसमें बड़ी एक और बात है कि हम साड़ी पहने कैसे। साड़ी जिस तरह से हम भले ही हो, आप साड़ी कैसे भी हो, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम साड़ी कैसे पहने और कहाँ पहने। हिंदू पारंपरिक के हिसाब से साड़ी को हर एक फंक्शनों में या फिर देवी देवता के पूजा में, त्योहारों में पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? क्योंकि साड़ी इसको शुभ माना गया है और साड़ी बहुत ही पुराने जमाने से आया हुआ वस्त्र है। बाकी के सभी वस्त्र अभी धीरे धीरे जैसे जमाना बदलता गया वैसे आ रहे हैं, लेकिन साड़ी एक अपनी जगह पे अलग है। आप चाहे जो भी कपड़े पहनो, लेकिन जब साड़ी पहनते हैं तो साड़ी का अपना एक अलग लुक आता है, इसीलिए साड़ी ज्यादा प्रिपेयर करते हैं लेडीज। बहुत बढ़िया. क्या आप हमको थोड़ी बहुत अलग अलग कौन सी साड़ियाँ किस फंक्शन के लिए या कौन सी टाइप की साड़ियाँ होती है? आजकल के अगर बच्चों को आप पूछोगे कि जो यंग जनरेशन है उनको साड़ियों के प्रकार या नाम भी नहीं मालूम होते कि कौन से टाइप की साड़ियाँ, उनको सिर्फ मालूम होगा तो जीन्स के बारे में मालूम होगा या क्रॉप टॉप के बारे में मालूम होगा. तो क्यों ना हम उनको भी थोड़ी सी ये जानकारी दें कि कौन सी तरह की साड़ियाँ मिलती है, कौन सी तरह से हम उसको ड्रेप कर सकते हैं. जी जरूर, बहुत खुशी होगी मुझे ये कहने में, क्योंकि मेरे शॉप में जितने भी लेडीज आते हैं मैं उन सबको बोलती ही रहती हूँ। लेकिन आपने मुझे यहाँ सोशल मीडिया पर ये बोलने का मौका दिया, हजारों लोग लड़कियों को या फिर लेडीज को ये बोलने का मौका दिया। साड़ियों में बहुत प्रकार होते हैं, जैसे साउथ में आता है कंचीपुरम सिल्क साड़ीज। ये जो साड़ीज है एवरग्रीन साड़ी है, यानी अभी देखिए ये साड़ी आप लोगे तो 50 साल या फिर 25 साल बाद भी इसको निकाल के पहनोगे तो इसका
फैशन नहीं जाएगा, वो एवरग्रीन रहती है। कंचीपुरम सिल्क साड़ीज या फिर उपाड़ा सिल्क, सिल्क में बहुत सारी वैरायटीज है। सिल्क की कभी भी फैशन नहीं जाता, वो एवर ग्रीन रहती है। मेरी दादी की साड़ी अब भी मैं पहनूंगी, निकाल कर पहनूंगी तो कोई नहीं बोलेगा, उल्टा मेरे को बोलेगा वाह ये कितनी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी है। इस तरह रहता है। कोटा के साड़ीज रहते हैं, कोटा सिल्क में भी आता है, कोटा कॉटन में भी आता है। सूरत डिजाइनर पीस रहते हैं, वो डिजाइनर कब और कहाँ पहना जाए। डिजाइनर स्टोन वर्क, कुंदन वर्क, कोटा वर्क, ये सब सिर्फ रात के वक्त रिसेप्शन में पहनेंगे तो अच्छा दिखेगा। सिल्क साड़ीज ट्रेडिशनल फंक्शन में पहनेंगे तो अच्छा दिखेगा। कॉटन साड़ीज हम लोग किटीज में वगैरह जाते हैं तब अच्छा दिखता है। सबसे ज्यादा इसमें मायना रखता है कि उस साड़ी के ऊपर हमने ब्लाउज क्या पहना है। इस बात पर मैं बहुत ज्यादा गौर करती हूँ, खुद पर हो या फिर मेरे कस्टमर हो। कस्टमर ले या न ले, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ साड़ी में भले ही विथ ब्लाउज आया है, लेकिन आप ये ब्लाउज मत सिलवाओ, इसके साथ ये सिलवाओ या फिर वो सिलवाओ। क्योंकि साड़ी अगर प्लेन रहेगा तो उसके ऊपर कुछ प्रिंटेड ब्लाउज या फिर डिजाइनर ब्लाउज पहनोगे तो साड़ी की वैल्यू और बढ़ जाएगी, उसका लुक बढ़ जाएगा। या फिर साड़ी पूरा ब्लाउज प्रिंटेड है तो आप उसके ऊपर प्लेन अगर ब्लाउज पहनना ही है, अगर आपके घर में परमिशन है तो आप स्लीवलेस पहनोगे, बहुत ही अच्छी है। एक फैशन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, फैशन के हिसाब से साड़ी अगर प्रिंटेड है पूरी तो आप ब्लाउज भी प्रिंटेड पहनोगे तो वो यूनिफॉर्म दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके ऊपर आप प्लेन ब्लाउज पहनोगे और वो ब्लाउज स्लीवलेस रहेगा तो और बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह से मैं मेरे कस्टमर को भी बोलती रहती हूँ कि आप ऐसे करो, ये पहनो, वो पहनो, और वो खुश भी होते रहते हैं। इसको बोलते हैं ड्रेस डिजाइनिंग आर्ट बोलेंगे हम तो, क्योंकि हर चीज एक उस कपड़ा तो वही होता है, बस उसको किस तरह से हम लोग मिक्स एंड मैच करेंगे या किस तरह से उसका पहरावा बनाएंगे या किस तरह से हम उसको कैरी करेंगे, इसके ऊपर अपनी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। तर पद्मा गांगजी मॅडमनी आता आपल्याला काय टिप्स दिल्या सांगते. त्या म्हणतात की जर प्रिंटेड साडी असेल तर तुम्ही प्लेन ब्लाऊज घाला, आणि जर तुम्हाला स्लीवलेस आवडत असेल तर नक्कीच प्रिंटेड साडीवर स्लीवलेस ब्लाऊज घाला. आणि जर तुमची साडी प्लेन असेल तर तुमचा ब्लाऊज जो असेल तो किमान एम्ब्रॉयडरीचा असावा किंवा ब्लाऊजमध्ये बऱ्यापैकी डिझाईन्स असावे. तर अशा प्रकारे कॉन्ट्रास्ट जेव्हा करता तेव्हा ती साडी वेगळी दिसते, जसं ते म्हणतात ना मॅव्रिक, हटके दिसते. जर तुम्हाला कारण काय होतं, नॉर्मली आपण जेव्हा साडी विकत घेतो तर त्याच्यासोबत ब्लाऊज पीस सोबत येतो, पण तो एक्झॅक्टली सेम असतो. मग तो एक्झॅक्टली जेव्हा सेम असतो तो युनिफॉर्म सारखा दिसतो. तर त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही काहीतरी कॉन्ट्रास्ट जरा हटके घातलात तर ती साडी पण खुलून दिसते आणि तुम्ही खुलून दिसता आणि तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीपेक्षा काहीतरी वेगळं दिसता. आणि प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतं की मी त्यांच्यासारखी दिसू नये, मी वेगळी दिसावी, माझी एक वेगळी पहचान असावी, माझी एक वेगळी ओळख असावी, असं नक्कीच प्रत्येक स्त्रीला वाटतं. तर हा टिप नक्कीच सखींनो लक्षात ठेवा आणि याचा तुम्ही उपयोग करून घ्या, जेणेकरून कोणीतरी तुम्हाला नक्कीच कॉम्प्लिमेंट देणार आहे. चला तर मग अजून काही टिप्स पद्माजीकडे आहेत का, आपण त्यांचा पेटारा खोलायला लावूया आणि विचारूया काय काय टिप्स आहेत, कारण त्या नेहमी एकदम हटकेच दिसतात. तर अपन त्यांच्या स्वतःचे काय काय टिप्स आहेत ते जाणून घेऊया. पद्मा जी, आप खुद जब ड्रेस करती है तो हमेशा आप हटके दिखती है, यानी अगर वहाँ पे अगर 100 लेडीज हो तो नज़र तो मेरी पद्मा गांगजी पर जाती ही जाती है. और मैं तो जोहरी हूँ, यानी मुझे हीरे की परख बहुत है, क्योंकि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, ब्यूटी के रेंज में जाती हूँ. तो कुछ भी अगर मुझे सुंदर दिखाई देता है तो मेरी नज़र वहाँ पे पहुँच ही जाती है और टिकी जाती है. तो हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने आपको बहुत बार एडमायर किया है, जो मैंने शायद बताया नहीं. तो आज ओपनली सोशल मीडिया में मैं बताती हूँ कि मैं आपकी ड्रेसिंग सेंस की टोटल एडमायर करती हूँ.
तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या टिप्स है जो आप ऐसे हटके मैवरिक दिखती है, तो आप अगर हमसे शेयर करेगी तो हम भी मैवरिक हो जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मुझे साउथ स्टाइल बहुत पसंद है। पहले से ही मैं ज़्यादा वही प्रिपेयर करती हूँ। सिल्क साड़ीज पहनना, कॉटन साड़ीज पहनना। जैसे अभी मैं सिल्क साड़ीज पहन, ये अभी की बात नहीं है, शायद बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं फ्रैंकली सब लेडीज के सामने बोलना चाहूंगी। मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में थी, तब वो जमाना नहीं था, फैशन नहीं था, तब भी मैं इतने बड़े बड़े झुमके पहना करती थी। सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, ये क्या छतरी पहनी है तूने बोल के, लेकिन तब भी मुझे पसंद था। मैं किसी के बात पे ध्यान नहीं देती थी, मेरे चेहरे पे अच्छा लगता था, मैं पहन लेती थी। वही आदत मुझे अभी भी है। मैं कॉटन साड़ीज पहनती हूँ। अगर ग्रे कलर की साड़ी है, ब्लैक कलर की साड़ी है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडाइज के ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे बिंदी बड़ी लगती है, या फिर वो सिंथेटिक की साड़ी हो, या फिर वो सिल्क हो, या फिर कॉटन हो। जब भी साड़ी पहनते हैं तो बिंदी बड़ी रखनी बहुत ही जरूरी है। उस हिसाब से मैं हेयर स्टाइल मतलब बहुत ऐसा कुछ ब्यूटी पार्लर में जाके वगैरह मैं हेयर स्टाइल तो कभी करती नहीं हूँ, घर में ही बनाती हूँ, सोबर सिंपल। लेकिन अगर मैं बिंदी बड़ी लगाती हूँ तो माथे पे ये जो बांग रहता है, इसको हम सेंटर में लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है, चेहरा ऐसे बड़ा दिखता है और वो बड़ी बिंदी उस चेहरे पे अच्छी लगती है। और झुमके, सिल्क साड़ी है तो गोल्डन कलर के झुमके, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, लेकिन झुमके बड़े रहनी चाहिए, नेकलेस चाहिए उसको। कंगन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पूरा हाथ भर के कंगन पहनती हूँ। साड़ी के ऊपर ट्रेडिशनल जो जो चीजें लगती है वो कंपलसरी मैं सब पहनती हूँ। बेटियां मेरे को छेड़ती है, मम्मी पोती पोता आ गए हैं अभी बस कर, लेकिन मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं, मैं करती ही रहूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है तो मैं क्यों ना करूं। तो इस तरह से मैं साड़ी के ऊपर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनती हूँ। और ब्लाउज जैसे मैंने बोला, अगर मेरे पास कॉटन का हैंडलूम साड़ी है तो उसके ऊपर स्लीवलेस पोचम पल्ली के आजकल बहुत ब्लाउज चल रहे हैं। पोचम पल्ली भी बहुत सुंदर दिखती है। पोचम पल्ली के 3 प्रकार है। जैसे हम लोग आंध्र में जाए तो उसको पोचम पल्ली कहते हैं, तमिल में जाए तो उसे इक्कत कहते हैं, और पटोला पटन में जाए तो उसको पटोला कहते हैं। वो डिजाइन तो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा फर्क रहता है। उस तरह के हम पटोला या फिर पोचमपल्ली या फिर इक्कत के ब्लाउजेस सिलाते भी है, तो हर साड़ी के ऊपर वो मैच हो जाते हैं। आप शायद देखेंगे अक्सर मेरे जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो पोचमपल्ली के ही रहते हैं। अभी जस्ट मैंने पहना है वो भी पोचमपल्ली प्योर सिल्क का ही है। ज्यादा करके 90% में सिल्क के पोचमपल्ली के ही सिला के रखे हुए हैं, तो वो सब साड़ी के ऊपर आ जाते हैं और कुछ अलग दिखते हैं। और मेरी ज्वेलरी भी अलग रहती है, बहुत डिफरेंट रहती है। मेरा एक अलग काउंटर भी है ज्वेलरी का, टेम्पल ज्वेलरी। सोलापुर में बहुत शायद ही किसी के पास ये टेम्पल ज्वेलरी नहीं मिलती है, तो ऐसी ज्वेलरी मैंने शॉप में रखी है। तो टेम्पल ज्वेलरी का एक अलग लुक है अपना, वो भी बहुत ही अलग दिखता है, हटके दिखता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ अपना दिमाग चला के जो मुझे अच्छा लगता है, आईने में अगर मैं खुद को देखूं, हाँ मेरे को ये जच रहा है, सामने वाला कुछ भी बोले मैं उसे नहीं निकालूंगी, ऐसा मेरा स्वभाव है। खूप छान, खूप छान, बहुत खूप. नेहमी खरं कसं असतं ना, स्वतःला जेव्हा आपण प्रेम करतो आणि स्वतःला जेव्हा आपण प्रशंसापूर्वक पाहतोस, तेव्हाच खरं आपण सुंदर दिसतो. तर हे प्रामुख्याने हे शिकण्यासारखी गोष्ट आहे. लोक काय म्हणतात यापेक्षा मला काय आवडतं, मला कसं सुंदर दिसायला आवडतं. कारण प्रत्येक व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व वेगळं आहे, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट करतं. तर त्याची पर्सनॅलिटी, त्याचं पेहराव किंवा त्याचं बोलणं, त्याचं राहणं, त्याचं सगळं व्यक्तिगत स्वभाव हा पूर्णतः त्याची पर्सनॅलिटी दाखवत असतो. तर जसं पद्माजींनी सांगितलं की
लोक काय म्हणतात, लोक म्हणतील की मी छत्री घातली आहे, पण त्यांना ते खूप सुंदर दिसतं, ते युनिक असतं. म्हणजे आपण जो म्हणतो ना आधार कार्ड युनिक आयडेंटिटी, तसं प्रत्येक व्यक्तीची एक युनिक आयडेंटिटी असते. जसं मला कंपल्सरी मोती घातल्याशिवाय मला जमत नाही, सो दॅट इज माय आयडेंटिटी, ट्रेडमार्क आहे तो. आणि माझे कायम हाय नेक ब्लाऊज असतात. तर ह्या दोन गोष्टी माझा इट्स लाईक माझी पर्सनॅलिटी, इट स्पीक्स व्हॉल्युम्स अबाउट हू आय ॲम. म्हणजे मला असंच राहायला आवडतं, सिम्पल विथ नो एक काइंड ऑफ डिसेंट लुक, ॲज माझी पर्सनॅलिटी अशी आहे. आणि मी खूपशे ब्राईट कलर्स खूप घालत नाही, पण कधी कधी एकदम फ्लावरी कलर्स घालते. पण ओव्हरऑल माझा चॉईस असतो की व्हाईट कलर, ऑफ व्हाईट कलर, गोल्ड. म्हणजे आय ऑलवेज एम प्लेईंग विथ ऑफ व्हाईट आणि गोल्ड. तर कलेक्शन्स माझा जर असेल तो व्हाईटमध्येच फार कलेक्शन मिळतो. पण आज नवरात्री आहे म्हणून मग मी ब्राईट कलर, ऑरेंज आजचा थीम होता. मग पद्माजीना आणि मी आम्ही दोघींनी ठरवलेलं की आम्ही ऑरेंज थीममध्ये येणार आहे. आणि मला एक लक्षात आलं प्रामुख्याने की ह्या कॉन्ट्रास्ट घालतात, तर त्यामुळे मी सुद्धा आज कॉन्ट्रास्ट घालून प्रेझेंट करते स्वतःला सोशल मीडियामध्ये. सो छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, आपण प्रत्येक व्यक्तीकडून काही ना काही शिकत असतो. तसं मी पद्मा गांगजीकडून साडी ड्रेपिंग आणि साडीचा आपण कसा सिलेक्शन करायचा, ब्लाऊजचं कसं सिलेक्शन करायचा, ह्या बऱ्याचशा टिप्स मी घेतल्या आहेत. आणि नक्कीच सखीनो तुम्ही पण ह्या घेतल्या असणारच. मला नक्की खात्री आहे की तुम्ही ह्यातल्या किमान 2 किंवा 4 टिप्स घ्या आणि मला सांगा जर तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट मिळाले की नाही. तर आम्हाला नक्कीच आमच्या व्हिडिओमध्ये खाली सांगा बरं का की पद्मा गांगजी मॅडम तुमच्यामुळे मला कॉम्प्लिमेंट मिळाला. सो प्लीज डू शेअर, मग आम्हाला खूप आनंद होईल. मग आम्ही असे बरेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुमच्यासाठी सौंदर्य खुलवण्यासाठी घेऊन येणारच आहोत. खूप सुंदर इंटरव्ह्यू चाललेला आहे. आता आपण ऑलमोस्ट शेवटच्या प्रश्नाकडे वळत आहोत. पद्मा गांगजी मैम, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मिशन ब्यूटी सुंदर मी होनारच, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. जरूर जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ये बोलने में. मैं सारे सोशल मीडिया पे जितने भी लेडीज देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगी, डॉक्टर स्मिता चाकोते जी ने जो ये मिशन निकाला है, मी सुंदर होनारच, इससे क्या होगा, लेडीज थोड़ा कम से कम जो नहीं गौर करती थी वो लेडीज अपने ऊपर गौर करना चाहेगी. मिशन कंप्लीट के वजह से, मिशन मी सुंदर होना, इसके वजह से क्या होगा, जो महिलाएं हैं घर के कामों में इतनी बिजी रहती है, वो थोड़ा सा वक्त उसमें से अपने लिए, खुद के लिए निकालेगी. खुद के शरीर का, खुद के खाने पीने का, खुद के व्यायाम का थोड़ा उनके दिमाग में विचार आएगा, वो ख्याल आएगा, शायद उनको याद भी आ जाए, ऐसे मैं कहना चाहूंगी, याद आ जाए उनको. तो याद आ जाएगा, आईने के सामने वो जाएंगे, खुद को देखेंगे, फिर वो अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे. हाँ नहीं, मैडम ने इतना बड़ा मिशन निकाला है तो हमको कुछ खुद के लिए करना पड़ेगा. तो टाइम पे खाना पीना, उनका शारीरिक व्यायाम, उस सब पर ध्यान देंगे. आपकी वजह से मैडम ध्यान देंगे और एक दिन आईने के सामने जाएंगे और खुद को देखेंगे, उनका शरीर, उनकी त्वचा, उनकी चेहरे की खुशी, उनको खुद को वो पहचानेंगे. फिर वो कहेंगे, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं खुश दिख रही हूँ, मैं सुखी दिख रही हूँ, मी सुंदर होनारच, ऐसे वो आईने में देख के बोलेंगे. और ये आपका जो मिशन है ये सक्सेस होगा और ये जरूर होगा. आप जैसे सब महिला जब मेरे साथ होगी, और आपके सबके अलग अलग टिप्स हैं. मैं तो एक डॉक्टर हूँ, स्किन की डॉक्टर हूँ, तो मैं ट्रीटमेंट करूँगी स्किन के बारे में. लेकिन मेरे हिसाब से ना सौंदर्य, जैसे आपण म्हणतो की सौंदर्य हा गोल नहीं, म्हणजे एक डेस्टिनेशन नहीं. जैसे मैं पहुँच रही हूँ सोलापुर या मुंबई, वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है. तो इस जर्नी में हम अलग अलग लेवल पे हम सुंदर बनते जाएंगे. हम लोग अपना खानपान का अगर अच्छा ध्यान रखेंगे म्हणजे शरीर सुदृढ होणार आहे. आपण मनाचा जर छान विचार केला, मनात आनंद ठेवला,
तर मनाने सदृढ होणार आहे. जर आपण गोड बोलायला लागलो तर आपण वाणीने सुंदर होणार आहे. जर आपण छान काम करणार आहोत किंवा छान स्वयंपाक करणार आहोत तर आपण कर्माने छान होणार आहोत. जर आपण सुंदर साडी घालून मस्तपैकी मैत्रिणींसोबत गप्पा मारणार, आनंदाचे काही क्षण घेणार आहोत तर आपण कॉम्प्लिमेंट्स मिळतील, आपल्याला खूप प्रशंसा होईल, तर आपण शरीराने त्वचेने अजून छान दिसणार आहोत. आणि हा प्रवास जो आहे तो त्वचा, मन, बुद्धी, वाणी, कर्म आणि शेवटी आत्म्यापर्यंत पोचायचा आहे. तर आत्म्यापर्यंत जेव्हा आपण पोचू तेव्हा आपल्याला आत्म्यापासून आनंद मिळणार आहे, ज्याला आपण म्हणतो सच्चिदानंद स्वरूप. म्हणजे कुठल्याही स्वरूपात आपण आनंद स्थितीत राहू. आणि माझं एकच स्वप्न आहे की मरण्यापूर्वी जर मी काही स्त्रियांना, म्हणजे पुढील 3 वर्षात मला 1,00,000 स्त्रियांना सुंदर बनवायचे आहे. आणि म्हणूनच मी एवढ्या छान छान टिप्स आणि एवढ्या सुंदर लेडीजना घेऊन मी हे मिशन घेत आहे, जेणेकरून आपल्यापर्यंत खूप छान टिप्स घेऊन येत आहे. तर नक्कीच ह्या टिप्स तुम्ही अवगत करा. आणि खरंच सांगते, प्रत्येक स्त्री ही सुंदरच आहे. फक्त आरशात पहा आणि म्हणा सुंदर मी होणारच. जाते जाते अगर मैं आपको एक वाक्य में या शब्द में डॉक्टर स्मिता चाकोते के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप क्या कहेंगी? डॉक्टर स्मिता चाकोते जी, आपके बारे में कहना है तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं आपके बारे में कुछ कहूँ, लेकिन हमारी पहचान भी बहुत ऐसे, जैसे मैंने कहा ना, आप वो जो आपने अभी वो मंत्र बोला कुछ सच्चिदानंद सद्गुरु, उसमें आप आ जाते हैं. इसमें ही आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी आत्मा इतनी सुंदर है, इसीलिए तो आपका चेहरा हमको इतना सुंदर दिखता है. आप मन से सुंदर है और आपकी वाणी तो बहुत ही मीठी है, तो इसीलिए आप सबको सुंदर दिखेंगे ही दिखेंगे. आपके कर्म यानी कि आप जो करते हैं लेडीज के लिए, जो स्किन ट्रीटमेंट के जो भी है, एक्चुअली मेरी बेटी भी आपके पास आके जा चुकी है. मेरी बेटी पूजा गांगजी स्किन ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 3 महीने आके जा चुकी है. उसको बहुत बड़ा असर भी हुआ है उसके चेहरे के ऊपर, बहुत ही अच्छा, यानी कि पिंपल्स वगैरह उसको होते थे ना, तो उस प्रॉब्लम की वजह से वो आपके पास आके गई थी. आपको याद है या नहीं मुझे नहीं मालूम. बहुत बढ़िया, बहुत आपके बढ़िया. लिए और क्या, हाँ, एक डॉक्टर के हिसाब से तो आप बहुत ही अच्छे हैं. और पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप एक सिर्फ डॉक्टर नहीं, फ्रेंड की तरह उनको सब समझाते हैं, बोलते हैं. उनकी जो प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस रहते हैं तो उनको अच्छी तरह से बोल कर आप समझा के देते हैं. यानी कि जो सामने पेशेंट आता है तो डरता नहीं है मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे कभी डर नहीं रहता कोई अगर आपके पास आना चाहे तो. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मस्त. पद्मा गांगजी मॅडमनी आपल्याला खूप सुंदर टिप्स दिलेल्या आहेत. आणि नक्कीच आमचा हा व्हिडिओ पहा, तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा. आणि आता दसरा आलाय, दिवाळी आलाय, तर ह्या ट्रेडिशनल वेअरमध्ये म्हणजे प्रत्येकाने मॅवरिकमध्ये जावंच आणि खूप सुंदर साड्या घ्याव्यात आणि मॅडमकडून अजून छान टिप्स घ्यावे, टेम्पल ज्वेलरी घालावी. आणि मी तर म्हणेन की जर तुम्ही हे सगळं केलं तर आमच्या फेसबुकला तुम्ही तुमचा फोटो जर अपलोड केला आणि हा व्हिडिओमुळे आम्ही स्वतःला छान सुंदर स्वतःला ड्रेप केलं, स्वतःला तयार झालो आणि आम्ही आमचा असा फोटो अपलोड करत आहोत, असं जर तुम्ही घातलं तर आम्हाला दोघींना खूपच आनंद होणार आहे. म्हणजे ह्या व्हिडिओचं जो वेळ घेतलेला आहे तो सार्थकी लागला. म्हणजे जेही आपण कर्म डिपॉझिट करतो त्यामधून काहीतरी कोणाचं तरी चांगलं होत आहे, कोणाला तरी आनंद मिळत आहे, कोणीतरी सुंदर दिसत आहे, ह्यापेक्षा मोठं पुण्याचं काम नसणार आहे. तर आता आपण इंटरव्ह्यू संपत आहोत आणि मी खरंच धन्यवाद देते पद्मा गांगजी मॅम ह्यांना. आणि नक्कीच ह्या खूपच सुंदर आहेत, मनाने, विचाराने, बुद्धीने, कर्माने आणि त्यांच्या प्रेमळ हास्याने. तर ह्या सदैव असंच हसत सुंदर झुमके घालूनच राहू देत आणि आम्हाला असंच यांना बघायला आवडेल. तर खूप खूप धन्यवाद पद्मा गांगजी मॅम, अत्यंत सुंदर टिप्स दिल्यात
आणि मिशन ब्युटी सुंदर मी होणारच यामध्ये आपण आलात. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद मॅम, धन्यवाद. मिशन ब्युटी सुंदर मी होणारच.